मद निषेध की जहां तक बात है महोदय, हम लोगों ने शराबबंदी का समर्थन दिया था। हम लोग को ये नहीं पता था कि जिस चीज का हम समर्थन देने जा रहे हैं उस समर्थन से बड़े लोग शराब का सेवन करेंगे और गरीब दलित का बेटा जेल जाएगा। मौत किसकी होगी? गरीबों की होगी। महोदय, हम 2-4 लाइन सिर्फ आपको बता देना चाहते हैं। जो शराबबंदी में जो महोदय मौतें हुई, कौन लोग हैं? महोदय, अभी तक बिहार में मुझे लगता है कि जब से ये शराबबंदी लागू हुआ महोदय, 2023 में 200 लोग शराब पी करके मर गए, 2022 में 80 लोग मरे, 24 में 200 लोग मरे, 23 में 200 से 250 लोग मरे, 22 में 200 से 300 लोग मरे, 2021 में 150 से 200 लोग मरे, 19 में 50 से 70 लोग मरे, 18 में 220 से 30 लोग मरे। मतलब लगातार मौतें होते रही महोदय। लेकिन हमने जो देखा इस बार के होली में महोदय, हमारे गांव में पटना से शराबबंदी की टीम आई, 60 बोड़ा महुआ प्राप्त हुआ, कहीं से नहीं, हमारे ही गांव से, महादलितों का गांव है। एक व्यक्ति जेल चला गया। हमने पूछा कि भाई आप रिहा कैसे हो गए? कहा महोदय कि 60 बोड़ा जिसको पकड़ाया वो 3 लाख रुपया दे करके अपना नमवा हमको कर दिया, हमारा नमवा उसको कर दिया। भागलपुर एक गांव है महोदय, बोधगया में। उसके बाद वह टीम वहां छापेमारी किया। छापेमारी करना किसके यहां था? गरीब के यहां गया, उसको इतना मारा पीटा, अंत में बोधगया थाना को आना पड़ा। आ करके बोधगया थाना ने हाथ जोड़ करके माफी मांगा कि ये गलत किए। और जब हम लोगों ने जांच किया महोदय कि ये मद निषेध वाले कौन हैं, जब हिसाब किताब हम लोगों ने बैठाया, सिर्फ गया जिला से कम 3 से 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन वो करके पटना आया। जो देने वाले, उन लोगों ने कहा कि हम कैसे छूटे हैं। अब चूंकि हमारे ही विधानसभा में 7-8 ऐसे जगह थे महोदय जहां पे इस तरह की घटना हुई। शराब बिखी रहा है, पैसा कलेक्शन हो ही रहा है, होम डिलीवरी हो ही रहा है। मुख्यमंत्री जी कहेंगे कानून बना है लेकिन जांच हो रही है। हम तो एक बार आग्रह करेंगे अध्यक्ष महोदय कि एक बार मेरे साथ मद निषेध मंत्री जी चले मोटरसाइकिल से और खाली खड़ा रहिए, एक मकान में हम आपको खड़ा कर देंगे, अपने आंख से आप देख लीजिएगा। अगर शाम को 6 बजे के बाद 1-1 हजार मोटरसाइकिल का अगर लाइन नहीं आपको दिखेगा तो मैं इस सदन में आना छोड़ दूंगा, नहीं आऊंगा। एक बार चल के देखिए, गरीब लोगों का शोषण शराब के नाम पे गरीबों का शोषण। राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों ने इसलिए समर्थन नहीं दिया था कि शराब के नाम पे आप सिर्फ दलितों को जेल भेज दो, गरीबों को जेल भेज दो। हमने इसलिए समर्थन नहीं दिया था कि बिहार के सभी थानाओं का 5-5 लाख से 10-10 लाख महीना कलेक्शन होगा, इसलिए समर्थन नहीं दी गई थी। समर्थन दिया गया था बिहार के उन महिलाओं की आवाज पर जिन्होंने कहा कि शराब पीने से हमारा घर उजड़ रहा है। हमने इसलिए समर्थन दिया था ना आपको। हमने ये नहीं कहा था कि बेवजह गरीबों को, दलितों को आप जेल भेज दीजिए,
उसका जो है परिवार सड़क पे भूखा लौटे, इसके लिए समर्थन नहीं दी गई थी। और आज भी मैं कहता हूं इस सदन के माध्यम से कि अगर आपकी पुलिस सक्षम नहीं है शराब को रोकने में, तो आप क्यों उसको माथा का दर्द दिए हैं, वापस ले लीजिए। जब रोक ही नहीं सकते हैं, 187 मौतें हुई, 187 मौत हुई। 187 में अगर आप इंक्वायरी करिएगा, सब लोग कहीं न कहीं शराब पी करके एक्सीडेंट हुआ, मरा। और मैं ये भी चुनौती देता हूं सदन के माध्यम से कि बिहार का कोई एक थानेदार बता दीजिए जिनको यह मालूम नहीं है कि कौन कौन व्यक्ति शराब बेच रहा है। सबको पता है, सबको महोदय मालूम है। लेकिन हमारा सिर्फ सुझाव होगा कि बहुत दिल के गहराइयों से, बहुत सोच समझ के हम लोगों ने समर्थन आपको दिया था शराबबंदी के नाम पे। यह पाप का भागी अब हम लोगों को नहीं बनने दीजिए। अगर आपकी पुलिस सक्षम नहीं है तो समाप्त करके कोई दूसरा कानून ले आइए। गुजरात में है, आपके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, वहां भी तो कानून बना है शराब का, लाइए। छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं बैग के पीछे शराब टांग करके घर घर डिलीवरी कर रहे हैं। इसलिए नहीं मिला था आपको समर्थन। अब टीवी में, चैनलों में हम लोग देखते हैं महोदय, बहुत सारे माननीय सदस्य कहते हैं